अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा एक और टॉपिक है जो आपकी खिदमत में हाजिर है और इसमें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा ढांचा है, उसको हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते थे। ढांचे के अंदर या स्केलेटन के अंदर टोटल 206 हड्डियाँ थी। 206 हड्डियों में से 80 हड्डियाँ हमने एक्सोस्केलेटन में रखी थी। बाकी जो 126 बचती हैं वो हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर रखते हैं। उनकी अरेंजमेंट देखते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखते हैं, इसमें हम हड्डियों को कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। तो पहली चीज कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये उन हड्डियों पर मुश्तमिल है जो अपेंडेजेस में पाए जाते हैं। मतलब ये जैसे बाजू हो गया, ये सारा कंधा हो गया, ये बाजू सारा, इसमें इस बाजू में पेल्विक गर्डल जिसको आप कूल्हा कहते हो, इसमें और दोनों टांगों के अंदर, इसी तरह पाँव के अंदर, ये सारी की सारी हड्डियां जो हैं वो इनको हम कहते हैं अपेंडेजेस हैं। और ये हड्डियां इन अपेंडेजेस में पाई जाएंगी। इन हड्डियों को, इन ढांचे को हम क्या नाम देंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम देंगे। टोटल कितनी हड्डियां हैं? 126। इनको हमने तरतीब देनी है, तरतीब से जो है वो डिवाइड करना है ताकि आपको याद जो है वो आसानी से हो जाए। तो आप देख सकते हो कि ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसके अंदर वो हड्डियां शामिल हैं जो कि अपेंडेजेस में पाई जाती हैं। मतलब कि लेग्स में और आर्म में, मतलब पाँव में, मतलब आपके पास बाजू के अंदर और टांगों के अंदर, हाथों के अंदर, पाँव के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो हमारे पास हड्डियां हैं इनको हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल एंड फोरलेम्ब। ये पेक्टोरल गर्डल, ये फोरलेम्ब। पेक्टोरल गर्डल, फोरलेम्ब। इसी तरह दूसरा जो है वो है पेल्विक गर्डल, ये वाला हिस्सा है कूल्हे वाला, और जो टांगे हैं उनको हम कहेंगे हाइंड लिम्ब्स का नाम देंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो हमारे पास पेक्टोरल गर्डल है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर ऐसे ये हड्डी पाई जाती है, ऐसे बाल खाए हुए, इसको हम कहते हैं ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन, इसका नाम है क्लेविकल। इसका नाम है क्लेविकल। क्लेविकल ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्लेविकल के पीछे यहाँ पर ऐसे करके देखें तो आप यहाँ पर ऐसे ये वाली हड्डी पाई जाती है जिसका ब्लेड होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्कैपुला का नाम देते हैं। तो एक क्लेविकल, एक स्कैपुला एक साइड पे, दूसरा क्लेविकल और दूसरा स्कैपुला दूसरी साइड पे। इसका क्या मतलब है कि पेक्टोरल गर्डल के अंदर टोटल 4 हड्डियां होती हैं। ये आपके सामने लिखी हुई हैं। तो देखिएगा, इनमें ये जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल है इसमें होंगी 4 हड्डियां और उनमें से 2 क्लेविकल हैं। क्लेविकल क्या है? कॉलर बोन है। इसका एक एंड ज्वाइंट बनाता है स्टर्नम के साथ, इसका एक एंड ज्वाइंट बनाता है यहाँ स्टर्नम के साथ, दूसरा एंड ज्वाइंट बनाता है यहाँ किस चीज के साथ? स्कैपुला के साथ। ये आपने लाजमी ध्यान में रखना होगा। अब इसी तरह अगर स्कैपुला की बात करें, ये भी 2 हैं। इसको हम शोल्डर बोन का नाम देते हैं, शोल्डर कंधे वाली हड्डी का नाम देते हैं। ये फ्लैट होती है, जैसे देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लैट है, ट्राईएंगुलर है, देख सकते हैं ये ट्राईएंगुलर है। इसके अलावा शोल्डर ब्लेड, ये शोल्डर ब्लेड को बनाती है और इसको हम क्या नाम देंगे? स्कैपुला। इसका क्या मतलब है? हमारे पास दोनों, मतलब कंधों के अंदर 2 क्लेविकल होते हैं और 2 स्कैपुला होते हैं, याद रखना है। अब स्कैपुला के बाद हमारे पास ये वाली हड्डी है बाजू के अंदर, ये वाली हड्डी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या नाम देते हैं? ह्यूमरस का नाम देते हैं। एक बाजू में एक ह्यूमरस, दूसरे बाजू के अंदर दूसरा ह्यूमरस। तो टोटल ह्यूमरस की तादाद कितनी है? 2 है। और ह्यूमरस का ऊपर एंटीरियर एंड जो है ये यहाँ पर ऐसे कैविटी के अंदर जैसे लगा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। क्या नाम देते हैं? ग्लेनॉइड कैविटी। देख सकते हैं कि ह्यूमरस जो है इसकी तादाद 2 है दोनों बाजू के अंदर, और ये लॉन्ग आर्म बोन है, हड्डी की बड़ी बाजू की बड़ी हड्डी है। इसके अलावा इसका हेड जो है वो ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर जो है जुड़ा हुआ होता है, और वो किस चीज़ का होगा? स्कैपुला का। ये स्कैपुला का ये है, मतलब यहाँ पर कैविटी बना रहा है स्कैपुला, और इस कैविटी को हम ग्लेनॉइड कैविटी का नाम देंगे। इस ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड जो है वो फिक्स होता है। ये आपने ज़हन में रखना है। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास नेक्स्ट है ये वाली हड्डी, ये ऊपर पाई जाती है, ऊपर, इसको हम नाम देते हैं रेडियस। एक बाजू में एक रेडियस, दूसरे बाजू में दूसरा रेडियस, मतलब रेडियस की तादाद टोटल 2 हो गई। और ये जो रेडियस हैं ये फिंगर, मतलब ये जो आपके पास थंब है, अंगूठा है, ये इस साइड पे पाई जाती है, और निचली छोटी उंगली वाली साइड पे जो हड्डी होगी उसको हम क्या नाम देंगे? अल्ना का नाम देंगे। एक बाजू में एक अल्ना, दूसरे बाजू के अंदर दूसरा अल्ना। तो 2 अल्ना है, 2 रेडियस हैं। और ज़हन में रखिएगा
अगर हम रेडियस की बात करें टोटल 2 हैं क्योंकि 2 बाजू हैं। आउटर बोन ऑफ फोर आर्म कहते हैं ऊपर वाला बाजू। इसकी जो ऊपर वाली जो हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है? थंब साइड पर होती है। और इसी तरह अल्ना जो है वो निचली हड्डी है, इनर बोन है फोर आर्म की। और ये लिटिल फिंगर आर्म मतलब कि जो हमारी हमारा जो हाथ है उसकी जो छोटी उंगली है उस साइड पे, नीचे की साइड पे ये हड्डी पाई जाती है। उसके बाद ध्यान में रखिएगा ये यहाँ पर कलाई के अंदर यहाँ पर हड्डियाँ पाई जाती हैं और कार्पल्स कहलाती हैं। उनको मतलब क्या नाम देते हैं? कार्पल का नाम देते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होती है? एक कलाई में 8, दूसरी कलाई में 8, तो 8 × 2 कितनी हो जाएंगी? 16। ये आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह मेटाकार्पल ये आपके हथेली को बना रहे होते हैं। मेटाकार्पल जो है वो 5 होते हैं। तो 5 एक हाथ में, 5 दूसरे दूसरे हाथ में, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह अगर हम बात करें फेलेंजेस की, फेलेंजेस का मतलब ये है वो हड्डियां जो उंगलियों में पाई जाती हैं, अंगूठे में पाई जाती हैं। इसमें 3 3 3 3 3 3 4 12 और यहाँ पर होती हैं 2, 14 पाई जाती हैं एक हाथ में। और 14 एक हाथ में हैं तो हमारे पास हाथ 2 हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 28। अगर इन तमाम हड्डियों को कलेक्ट करें, जमा करें, तो हम जो है ज़हन में रखिएगा तो ये कितनी नज़र आती हैं? 60 हड्डियाँ यहाँ नज़र आती हैं पूरे बाजू के अंदर, 4 हड्डियाँ नज़र आती हैं पेक्टोरल गर्डल में, और टोटल कितनी हो जाएंगी? 64। ये आपने ज़हन में रखना है क्योंकि हमें टोटल 126 पूरी करनी है। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर यहाँ बात की जाए कार्पल की, इसकी हमने बात कर ली है रिस्ट मतलब कि इसको कलाई को बना रही होती हैं, इनकी तरह 16 है। इसी तरह 16 कैसे है? एक बाजू के, एक हाथ के अंदर एक कलाई में 8, दोनों के अंदर फिर 16 बन जाती है। इसी तरह मेटाकार्पल की बात करें, पाम मतलब कि हथेली को बनाती है, ये हथेली को बनाती हैं। और फेलेंजेस का मतलब ये है ये फिंगर बोन्स हैं, उंगलियों की हड्डियां हैं। हर फिंगर के पास 3 फ्लेंजेस होती हैं। ये देखें, ये 1, ये वाला, ये 2, ये 3। लेकिन अंगूठे की बात करेंगे तो ये 1, ये 2, इसलिए ये 4 मल्टीप्लाई बाय मतलब अगर हम 4 जो है इनको ज़रब करें 3 के साथ, तो हर उंगलियां 4 हैं तो हर एक में 3 3 है, तो 12 बनेगी। इसमें 2 हैं तो 14 बन जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर जब मैंने 14 लिखा एक हाथ में, दूसरे हाथ में 14, तो टोटल मेरे लागत कितनी हो जाएगी? 28। अगर इनको हम कलेक्ट करें, जमा करें, तो हमारे पास 64 हड्डियां बनती हैं। इसी तरह अगर हम पेल्विक गर्डल की बात करें, पेल्विक गर्डल पेल्विस को बनाते हैं। ये जो हमारे पास कूल्हा है, कूल्हा एक इस साइड पे ऐसे पाया जाता है, जैसे ऐसे, एक ये 2, एक कूल्हा ये एक, ये मतलब कि इस कूल्हे को हम फिर क्या बोलते हैं कि हमारे पास ज़हन में रखिएगा पेल्विक गर्डल कहलाता है, पेल्विक गर्डल कहलाता है। और पेल्विक गर्डल के अंदर हमारे पास 2 बोन होंगी, इस तरह की और इस तरह की। एक को हम कहेंगे कोक्सल, दूसरी को कोक्सल। तो मतलब हमारे पास टोटल हिप बोन या कोक्सल या कोक्सा बोन जो है वो कितनी है? 2 हैं, एक साइड पे, दूसरी साइड पे। लेकिन जो एक कोक्सल बोन है उसके अंदर 3 पाई जाती हैं, दूसरी के अंदर 3 पाई जाती हैं। मतलब कि कोक्सा को एलियम, इशियम और प्यूबिस आपस में मिलकर बना रही होती हैं। तो ज़हन में रखिएगा अगर हम पेल्विक गर्डल की बोन्स की बात करें तो 2 हैं, एक कोक्सल बोन, दूसरी कोक्सल बोन, हर एक के अंदर 3 3 हैं और इलियम, इशियम और प्यूबिस कहलाती हैं। ये आप अपने ज़हन में रखना होगा। अब क्या होगा देखिएगा, 2 हॉर्न्स, वही जैसे मैंने बताया है कि 2 इस तरह जो है, एक इस साइड पे मतलब कूल्हा, दूसरा इस साइड पे कूल्हा, जो जहाँ पर नीचे मिल रहे होते हैं उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? ज़हन में रखिएगा, ज़हन में रखिएगा, उसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और वो जगह, वो कैविटी जहाँ पर ये वाली हड्डी जुड़ी हुई होती है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम। और जैसे आप देख सकते हैं ये है आपके पास इलियम, इशियम, प्यूबिस, ये एक कुल्हे बना रही है, इसको हम फिर क्या बोलते हैं? कोक्सल बोन का नाम देते हैं। तो एक कोक्सल बोन, दूसरी साइड पे दूसरी कोक्सल बोन, तो टोटल कोक्सल बोन या मतलब पेल्विक गर्डल के अंदर जो हड्डियां हैं वो टोटल कितनी हैं? 2 हैं, 2 के अंदर फिर 3 3 पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो लोअर लिम्ब है या हाइंड लिम्ब है, मतलब जिसको हम टांग का नाम देते हैं,
टांग के अंदर सबसे पहले फीमर बोन नजर आती है, ये आपके पास फीमर बोन है। आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी हड्डी फीमर बोन कहलाती है। ये फीमर बोन है, एक के अंदर एक टांग में एक, दूसरी टांग में दूसरी, इसी तरह इसकी तादाद 2 बनती है। ये लॉन्गेस्ट बोन है और इसका जो हेड्स है वो फिट होता है एसिटाब्यूलम के अंदर, जैसे कि मैंने बताया है। ये इसका ये वाला हेड एसिटाब्यूलम के अंदर जो है वो फिट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास, इसको छोड़ी बोला जाता है, मतलब आप ये घुटना है, घुटने को ऐसे हिलाएं तो ढक्कन मार नजर आता है, उसको हम कहते हैं पटेला। एक पटेला एक में, दूसरा पटेला दूसरी टांग में, टोटल कितने हो गए 2, तो ध्यान में रखिएगा ये 2 हैं। इसको हम कहते हैं नी कैप, घुटने के ऊपर का मतलब ढक्कन कहा जाता है इसको। ये स्मॉल बोन है जो कि इन टेंडन एट नी जॉइंट के, जो हमारे पास नी जॉइंट है, जो घुटने का जॉइंट है, उसके अंदर आपके पास टेंडन होता है, तो उसके साथ ही हड्डी जुड़ी हुई होती है ढक्कन की तरह। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास टीबिया, ये वाली हड्डी टीबिया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक टांग में एक टीबिया, दूसरी टांग में दूसरी टीबिया, तो इसकी तादाद भी क्या हो गई 2। और जहन में रखिएगा इसको हम कहते हैं शाइन बोन, शाइन बोन का नाम देते हैं, चमकीली होती है। इसी तरह लार्ज बोन है, स्ट्रॉन्ग बोन है लेग की, हड्डी की मतलब टांग की सख्त बोन है। इसी तरह टार्सल्स की बात इसी तरह बात करेंगे फैब्यूला, ये वाला टीबिया, ये फैब्यूला है। फैब्यूला एक टांग में एक, दूसरे टांग में दूसरी, इसी तरह फैब्यूला की तादाद भी कितनी है 2 है। ये थिन आउट बोन, मतलब ये पतली हड्डी है उसकी निस्बत। इसी तरह जॉइंट टीबिया बिलो नी एंड अबव एंकल, एंकल कहते हैं इस जगह को, इसके ऊपर जो है क्या करती है, ये जुड़ी हुई होती है किसी के साथ, टीबिया, ये देखिए टीबिया के साथ ये जुड़ जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि नेक्स्ट आपके पास टार्सल, जिस तरह पाँव की जो कलाई थी उसको हम कार्पल कहते थे, इसी तरह ये वाला हिस्सा पाँव का क्या कहलाएगा, टार्सल कहलाएगा। और टार्सल के अंदर 7 हड्डियां होती हैं, कार्पल के अंदर 8 होती हैं, टार्सल के अंदर 7 होती हैं। तो एक टांग में 7, दूसरे में 7, तो टोटल कितनी होगी 14, ध्यान में रखिएगा। एंकल को बना रही होती हैं इस जगह को, इस जगह को। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास मेटाटार्सल, मेटाटार्सल जो है वो 5 होती हैं, जो कि किस चीज़ को बना रही होती हैं, सोल ऑफ फुट, पाँव की निचली हथेली को, पाँव की मतलब उसको निचली सतह को बना रही होती हैं। इनकी तादाद 5 होती है, 5 एक में 5 दूसरे पाँव में, तो टोटल कितनी होगी 10, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद है फेरेंजेस, फेरेंजेस वो हड्डियां हैं जो पाँव की उंगलियों के अंदर पाई जाती हैं। टो बोन्स, ये आपके पास पाँव के नीचे वाली हड्डियां हैं। 3 फेरेंजेस जो हैं वो मतलब ये जिस तरह पाँव होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है हर एक में 3 पाई जाती हैं, लेकिन जो पाँव का अंगूठा है उसमें कितनी पाई जाती हैं, 2 पाई जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है, पाँव के अंदर 4 उंगलियाँ होती हैं, तो हर एक के पास 3 जो कि 12 हो गया, ये 2 अंगूठे में तो 14 हो गया, इसलिए दोनों पाँव के अंदर फिर कितनी हो जाएगी 28। अब इनको अगर हम सबको जमा करें तो टोटल इनकी तादाद जो है वो कितनी हो जाती है 60। इनकी तादाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60, और इनकी तादाद कितनी हो गई थी 64। और इसी तरह अगर हम बात करें 60 ये हो गई, यहाँ पर मैंने जो है वो 60 लिख दिया है। इसी तरह आपको याद होगा मैंने बताया था यहाँ पर पहले गर्दन के अंदर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो ये 2 ऐड कर दें, टोटल जो है वो कितनी हो जाएंगी 126। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर 126 हड्डियाँ होती हैं। तो 126 हड्डियाँ ये असली हड्डियाँ एक्सियल स्केलेटन वाली टोटल मिलेंगी, तो हमारे पास कितनी बन जाएंगी 206। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ढांचा है उसके अंदर ये हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये हमारा टॉपिक था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।